जय गुरुदेव। इस नश्वर संसार में हर इंसान मुसाफिर है। आने जाने का क्रम सबके साथ एक समान है। इस मुसाफिरी में बहुत से लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, और इस नश्वर संसार में लोग अपनी यादें छोड़ जाते हैं और कोई कोई अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। इंसान अपनी यादों को संवारता सजाता खुद तो चला जाता है और एक याद बनकर रह जाता है। इन्हीं यादों की एक कड़ी है श्रीमती मोहिनी देवी, परम पूज्य दादा गुरु महाराज की धर्मपत्नी, जो हमारी दादा गुरु माँ हैं। साधारण नाक नक्शे की वह बहुत ही सीधी सादी घरेलू महिला थी और ऐसा सुना है कि वह पूर्ण गति को प्राप्त थी। उनकी कही हुई बातें जो उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में बताई थी, वह आज भी यादों में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनको माता जी कहकर पुकारते थे और वे उन्हें बेटा ही मानती थी। माता जी की पहली संतान हुई तो वह 5 वर्ष की अल्प आयु में ही इस नश्वर संसार को छोड़कर चली गई। माता जी अपने पहले पुत्र के वियोग में बहुत रोया करती थी, तो उनके जेठ परम संत श्री विष्णु दयाल जी महाराज, जो दादा गुरु महाराज के बड़े भाई थे और दादा गुरु महाराज के गुरु भी थे, उन्होंने माता जी से कहा कि तुम रो मत, वह एक दिन तेरे पास वापस आएगा। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दादा गुरु महाराज के पास सिरोली गए तो दादा गुरु महाराज ने स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ा और माता जी के पास ले गए और कहा कि ले, तू बहुत रोती थी, वह आज आ गया है। माता जी ने स्वामी जी महाराज के बारे में जो कुछ बताया वह बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। वह कहती थी कि स्वामी जी का नाम लेकर कि ये बहुत कम बोलता था और इसके पीछे स्वामी जी महाराज यानी दादा गुरु महाराज से मेरी झिकझिक हो जाया करती थी। दादा गुरु जी जब अंदर आंगन में आते तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कमरे में घुस जाया करते और अगर मैं चौके में होती तो मेरे पास आकर बैठ जाता और दादा गुरु जी मुझ पर बिगड़ना शुरू कर देते कि तू इसे चूल्हे में घुसाकर बैठा लेती है, घगरिया पहराकर मेहरिया बनाएगी, इसे तो बहुतों से मिलना है, बड़े बड़े काम करने हैं। माता जी कहा करती कि मैं इसको डांटती थी कि तू क्यों मेरे पास आकर बैठता है, तेरी वजह से वो मुझे कितना डांटते हैं। माता जी बताती कि यह हंसकर बात टाल देता था और कभी दादा गुरु जी अंदर आते तो यह उठकर चला जाता। एक बार की बात है, मटके में पानी भरकर रखा था आंगन में, तो मटका खुला था, उस पर कोई ढक नहीं था। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आंगन में आए और कहा कि माता जी मटका ढकवा दो, नहीं तो पानी में कुछ गिर जाएगा। ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तो माता जी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो स्वामी जी फिर बाहर से आए और कहा कि माता जी मटका खुला है, ढकवा दो, नहीं तो पानी में कुछ पड़ जाएगा। यह कहकर फिर बाहर चले गए। दादा गुरु महाराज अपनी कोठरी में लेटे थे। माता जी जब तक मटका ढकवाती तो दादा गुरु जी आंगन में आ गए और एक छोटा सा गुम्मा उठाया और मटके पर मारा, मटका फूट गया। तो माता जी ने कहा कि यह क्या किया, मटका क्यों फोड़ दिया। तो दादा गुरुजी बड़ी ही तेज कड़क आवाज में बोले कि तुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है।
वह 2 बार कहकर गया कि मटका ढकवा दो, तू उसे समझती क्या है कि उसकी बात ही नहीं मानती? तूने उसे मामूली आदमी समझ लिया। इसी तरह से ऐसी कितनी ही बातें माताजी बताया करती थी जो अपने स्वामी जी महाराज की महानता के स्पष्ट संकेत थे। माताजी अपनी बातें अपनी ही बोली में सुनाया करती थी। यह जरूर है कि अंदर की कोई बात पूछो तो वह टाल जाया करती थी और यह कहा करती थी स्वामी जी महाराज की तरफ इशारा करके कि यह बताएगा। माताजी के सामने स्वामी जी महाराज साधारण बेटे के समान ही व्यवहार करते थे। बेटा जो माँ से रूठता है, मान मनुहार कराता है, मनाता है, उसके आसपास ही रहना चाहता है, ठीक वैसे। जब दादा गुरु महाराज के बड़े पुत्र श्री सुदर्शन जी की बड़ी लड़की की शादी पक्की हुई तो माताजी ने कहा कि चारों लोग, सुदर्शन जी, महेंद्र जी और सुरेंद्र जी और स्वामी जी, बराबर बराबर खर्चा करो। इस पर सुदर्शन जी बोले कि भाई साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इशारा करके कि भाई साहब को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं क्यों ज़्यादा खर्च करूं, जितना तुम तीनों लोग करोगे उतना मैं खर्च करूंगा। इस पर माताजी बोली कि सुदर्शन ठीक तो कह रहे हो है, तू ज़्यादा खर्च कर दे। इस पर स्वामी जी बोले कि तुम तो अपने बेटों का ही पक्ष लोगी, मेरी ओर से क्यों बोलोगी। इस पर माताजी बोली कि यह बात न आए, ऐसा क्यों सोचा तूने? तू सबसे बड़ा है इसलिए मैंने कहा। यह तो घरेलू बातें थी। शादी बड़ी ही अच्छी तरह संपन्न हो गई। स्वामी जी महाराज माताजी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा करते थे। जब माताजी चिरोली संत आश्रम कृष्णा नगर मथुरा में रहती थी तो स्वामी जी महाराज माताजी के भोजन करने के बाद ही भोजन करते थे। कभी कभी तो साथ बैठाकर खिलाते थे। एक बार की बात है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के भोजन का समय हो गया तो माताजी से कहा गया कि आप खाना खा लो। तो वे बोली कि अभी मुझे भूख नहीं लगी। स्वामी जी का इशारा करके कहा कि उन्हें खिला दे। तो स्वामी जी महाराज आए और पूछा कि माताजी ने भोजन किया? तो प्रेमियों ने बताया कि नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने एक गुरु बहन से कहा कि जा माताजी को बुला ला। तो वह जाकर माताजी को लिवा लाई। तो स्वामी जी महाराज ने माताजी से कहा कि माताजी, आपने भोजन नहीं किया? तो वह बोली कि तू खा ले, मैं फिर खा लूंगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं अभी रुक कर खाऊंगा। तो माताजी ने, जो गुरु बहन उन्हें लिवा लाई थी, उन्हीं से कहा कि जा मेरे लिए भी एक रोटी ला दे, नहीं तो यह रोटी नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा। और फिर माताजी और स्वामी जी महाराज ने साथ ही भोजन किया। माताजी वृद्ध हो गई थी, काफी वृद्ध हो गई थी। शरीर कमजोर पड़ने लगा था। आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था। तो एक दिन माताजी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहा कि तू अब मुझे जाने दे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी तुम नहीं जाओगी। दादा गुरु महाराज का इशारा करके कि स्वामी जी महाराज चले गए, तुम भी चली जाओगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, किसके पास आकर बैठूंगा। सुनकर माताजी चुप हो गई। शरीर कमजोर होता जा रहा था। जब माताजी जाने की बात कहती तो स्वामी जी महाराज रोक देते। वृद्धावस्था बढ़ती ही जा रही थी। शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। करीब 95 वर्ष की अवस्था रही होगी माताजी की। तब उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा कि अब यह शरीर संभलता नहीं है। जब तक तू कहेगा नहीं मैं जा नहीं सकती, अब तो कह दे।
तो स्वामी जी महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि अच्छा माताजी, चली जा। और माताजी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया जैसे पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है। पूजनीय माताजी का अंतिम संस्कार चिरौली गांव में हुआ था। ऐसा सुना है कि दाह संस्कार के बाद जब पंडित सुदर्शन जी उनके बड़े सुपुत्र कपाल क्रिया करने चले तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि माताजी तो अपने सच्चे लोक चली गई, इसकी अब क्या जरूरत है। जय गुरुदेव।